बड़े दिव्य ऐसे महापुरुष। तो वो कहते थे इस बात को, बच्चा तमाम सिद्धियां हैं लेकिन सिद्धियों के फेर में साधक को पड़ना नहीं चाहिए। एक बार हमसे बोले कि एक ऐसी सिद्धि है कि पानी बरसे तो सब भीग जाएगा, लेकिन वो जितनी देर दूर का संकल्प कर लेगा उतनी दूर तक और स्वयंभू पानी की एक बूंद उस पर नहीं पड़ेगी। ऐसा चमत्कार जहां दिखा दोगे वहां लाखों लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो कहीं यज्ञ हो रहा है और उतनी व्यवस्था नहीं है, वो पानी की घटा घिर आई, पानी पड़ रहा है, बोले अब क्या करोगे, सब कार्यक्रम बिगड़ रहा है। तो फिर एक साधन है, उसको करो, उतने बीघा में उतने क्षेत्र में पानी की बूंद नहीं आएगी, उसी में चमत्कार हो जाएगा। हमसे बोले तुम करोगे? उनकी आपकी जैसी आज्ञा। तो उन्होंने हमको सूर्य ग्रहण का साधन था, उस साधन उन्होंने हमको बताया। तो जिस पद्धति से उन्होंने बताया उस पद्धति से हमने वो साधन कर लिया। अब दूसरे दिन संध्या को धूनी पर बैठे, वही खाक चौक की बात है, भंडारी जी धूना पर महाराज जी बैठे और बैठते ही कहने लग गए, इंद्रिय द्वार झरो के नाना, ताता सुर बैठे करिथाना, आवत देखें विषय बयारी, तुरत ही दई कपाट उधारी, रिद्धि सिद्धि बहु प्रेरे भाई, बुद्धि लोभ दिखावे आई, होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तिन चितैन अनहित जानी। अरे पानी रोक दिया, आग रोक दिया, इससे क्या फायदा हो गया साधक का? सर्वनाश हो गया, सत्यानाश हो गया। क्या ये सिद्धियों में रखा है? कुछ नहीं है। अरे भजन करोगे तो बिना मंत्र तंत्र जप के सिद्धियां सामने प्रकट होकर कहेंगी हमें स्वीकार कर लो, पर उनकी ओर साधक देखता नहीं है। ये सब भगवान की प्राप्ति से विमुख करने वाली हैं। इससे भजन का नाश होता है, क्योंकि भजन का नाश इसलिए होता है कि चमत्कार को लोग नमस्कार करेंगे, हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठी होगी, वो तुम्हारे जीवन को चौपट कर देंगे। इसलिए इन स्कप के फेर में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा सुंदर प्रवचन उन्होंने दिया कि उन्होंने जो कुछ बताया था बनाने का, कुछ विधि बताई थी, तो उसको लेकर के बैठना था, तब पानी नहीं आता। तो वो जो वस्तु जो उन्होंने बताई थी उसको हम जैसे ही भगवान की शयन हो गई तो धीरे से जमुना जी गए, जमुना जी की सिद्धि जमुना जी में विसर्जित कर दिया, प्रयोग एक बार भी नहीं किया। कहो कहाँ गए थे? कहो कहाँ गए थे? हमने कहा जमुना जी गए थे। वाह, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ये नहीं कहते क्या किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। किसी इधर उधर के फेर में नहीं पड़ना चाहिए, राम राम करना चाहिए। क्या रखा है? लोक मान्यता अनल सम कर तप कानंदा। अरे गोस्वामी जी के वेद मंत्र हैं, वेद मंत्र हैं गोस्वामी जी के। लोक मान्यता अनल सम कर तप का, एक बात को कई बार दोहराते थे। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। रिद्धि सिद्धि के फेर में नहीं पड़ना, राम राम करना, अपने को तो राम राम करना। जाओ सो जाओ। ये ठोक बजा के देखते थे कि इसके मन में क्या है, और ये हमारी आज्ञा में कितना रहता है, सब देखते थे। गुरुजनों के जीवन के प्रसंग वरवश स्मृति में आते हैं और उनको कहे सुनकर के मन में बड़ा आनंद होता है, और इससे बड़ी प्रेरणाएं भी मिलती हैं कि हमें अपने लक्ष्य को सुदृढ़ बना करके रखना चाहिए और किसी दूसरे चाक चिक्के में आकर्षण में फंसना नहीं चाहिए। तो जब तक संसार अपनी ओर हमें आकृष्ट करता रहेगा, वो सुखमय दिखाई पड़ता रहेगा, तब तक हमारा उससे वैराग्य नहीं होगा। पुरुषों की सामर्थ्य होती है, मनुष्य नहीं, वो पशु पक्षी कीट पतंग आदि पर भी कृपा करके, स्थावर जंगम कोई हो, वो कृपा करके किसी पर भी कृपा करके उसका कल्याण कर सकता है।
महापुरुष की सामर्थ्य होती है। एक दो घटनाएं ऐसी नहीं है, बहुत सी घटनाएं। 12 घाट स्थान है वृंदावन में। वहां के पूज्य बाबा श्री बालक दास जी महाराज सिद्ध पुरुष थे, कई पीढ़ी पुरानी बात है। तो जमात गई दरभंगा, दरभंगा बिहार में है। तो दरभंगा महाराज का हाथी पागल हो गया, हाथी बिगड़ गया। और पागल हाथी, उस दरभंगा महाराज ने हाथी छोड़ा नहीं था, वो तो स्वाभाविक पागल हो गया। हाथी पागल हो गया तो उपद्रव करने लग गया, महावत को मार डाला, किस किस को मार डाला। अब वो जमात में आया, जमात की ओर चला गया। पागल तो पागल कहीं चला जाए। तो जमात में जब आया तो बाबा बालक दास जी ने गरज करके जय श्री सीताराम कहा उस हाथी से, और ऐसी बाएं हाथ से सूंड पकड़ ली उसकी। ठीक हो जा, पागलपन मत कर। ठीक हो गया हाथी, हाथी ठीक हो गया। बोले अब जमात में सेवा करनी है तुमको। हाँ, अब जमात में सेवा करनी है। हाथी को चेला बना लिया और दरभंगा महाराज ने, पागल हाथी ठीक हो गया तो हाथी महाराज को भेंट कर दिया। लंबे समय तक हाथी जमात में रहा। एक और घटना आती है, मैं नाम भूल रहा हूं किसी महापुरुष की। उनकी जमात में एक ऊंट पागल हो गया। तो ऊंट को उन्होंने, ऊंट जब पगलाता है तो वो खोपड़ी खा जाता है, खोपड़ी जबड़े से दबा करके खत्म कर देता, आदमी प्राण ले लेता है। तो उस ऊंट पर उन संत ने कृपा की, उसको तो दीक्षा दे दी उन्होंने। ऊंट को दीक्षा दे करके नाम रखा जानकी दास। और जानकी दास बहुत लंबे समय तक जमात में रहे, साधुओं का आसन बासन अपनी पीठ पे लेके चलते थे। कहीं मूर्तियों की बात आती ना, कितने मूर्ति हैं, तो महंत जी उस ऊंट का भी नाम गिनते थे मूर्तियों। बोले हम साधु है, हमारा जानकी दास नाम है इसका। बोलो वृंदावन बिहारी। कहने का आशय ये समर्थ संतों की सामर्थ्य है। फिर ये तो साक्षात अनिरुद्धावतार श्री रसिकानंद प्रभु हैं, इनके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। आप पालकी से उतरे, पालकी से बाहर आए और बाहर आकर क्या बोले? बोले हरे कृष्ण कृष्ण छाड़ो गज तम तन। बोले हरे कृष्ण कृष्ण छाड़ो गज तम तन। सनी गयो ये भावो देव ये भावो देर सो नवाई है। आपने बड़ी मधुर वाणी में कहा, हे गजेंद्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 3 बार उच्चारण किया और कहा न जाने कौन सा पाप कर्म किया था, तब तो तुमको इस तमोगुणी हाथी की योनि में जाना पड़ा। अब भी समझ जाओ, चेत जाओ, सभी जीव श्री कृष्ण के नित्य अंश हैं। श्री कृष्ण अंशी हैं, भगवान स्वामी हैं और जीव नित्य भगवान का दास है। तुम अपने स्वरूप को पहचानो और अब सावधान हो जाओ। अब तुम्हारा जो शेष जीवन है वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के जप में अब अपना शेष जीवन व्यतीत करो। भैया कहाँ तो हम लोग संतों की, गुरुजनों की बात नहीं मान पाते, लेकिन धन्य है उस हाथी को जिसके ऊपर कृपा की श्री रसिक मुरारी जी ने, और उसके भीतर महामंत्र जागृत हो गया, महामंत्र चलने लग गया। उसको अपने सैकड़ों जन्मों की सुध आने लग गई। कितनी बार भगवान ने हमें मनुष्य बनाया, कितनी बार मैंने भगवान की कृपा करुणा को ठुकराया। भयंकर नरकों के दृश्यों से दिखने लग गए। मलूक सोई पी रहे जो जाने पर पीर,
जो पर पीर न जानई सो काफिर बेपीर। सो काफिर, काफिर गाली है उनके यहाँ। वो काफिर है जिसमें दूसरे के दुख को देख करके जो द्रवित नहीं होता, वो काफिर है। वो कहते ना हम लोगों को बुत परस्त काफिर हैं, मूर्ति पूजक काफिर हैं। कहते वो काफिर नहीं है, काफिर वो हैं जो दूसरों पर दया नहीं करते, वे काफिर। बड़ी विचित्र स्थिति देश में निर्मित हो रही है। चिकित्सक को भगवान का रूप मान करके चिकित्सक पर विश्वास किया जाता है। अब चिकित्सक ही आतंकवादी पैदा हो रहे हैं। एक यूनिवर्सिटी, दिल्ली के आसपास की यूनिवर्सिटी में कितने डॉक्टर पकड़े गए, वो कैसे कैसे घातक रासायनिक चीजें बना रहे थे। वो तो भगवान ने बड़ी कृपा की भारतवासियों पर, नहीं तो लाखों लोग बेमौत मारे जाते। इस घटना को देख के तो महाराज जी कई बार ऐसे लगता है कि अब हिंदुओं को निश्चय करना पड़ेगा कि हम किसी भी अपने हिंदू भाई से अतिरिक्त जो है उस किसी भी व्यक्ति के साथ हम कोई व्यवहार नहीं रखेंगे। हिंदू का मतलब क्या है, बहुत ध्यान से सुने। हिंदू का मतलब है हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध, ये चारों हिंदू ही हैं। सिख, जैन, बौद्ध, ये सिख तो वस्तुता सिख तो अलग से कोई थे ही नहीं। सिख माने संस्कृत में शिष्य कहते हैं, पंजाबी भाषा में शिष्य को सिख कहते। गुरु के समर्पित शिष्य, उनको सिख कह दिया गया। और पुरानी परंपरा रही है, प्रत्येक हिंदू परिवार का एक लड़का वो सिक्खी के लिए दिया जाता था कि वो सैनिक बने और राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों को हथेली पर लेकर के बलिदान के लिए प्रस्तुत रहे। लेकिन षड्यंत्र के तहत अंग्रेजी शासन काल में सिखों को हिंदुओं से पृथक कर दिया, जैनों को अलग कर दिया, बौद्धों को अलग कर दिया। अब दुर्भाग्य से कुछ बौद्ध, कुछ जैन, सिख भी अपने को अलग मानने लग गए। मेरी प्रार्थना है आप अलग अलग रहेंगे तो शक्ति हिंदुओं की घटेगी। इसलिए आज भी पूरे विश्व का हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध, ये चारों एकजुट हो जाएं, संगठित हो जाएं, तो दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं जो हिंदू धर्म की ओर टेढ़ी नजर से देख सके। कोई नहीं देख सकता है, किसी का साहस नहीं है। सारी धरती पर हमारा साम्राज्य होगा। ये दुख की बात है। तो हम हिंदू हैं, हमने बता दिया ना, ये हिंदू का व्यापक स्वरूप। इतने लोगों से ही हम व्यवहार करेंगे, इनकी दुकान से खरीदेंगे, इनसे ही इलाज कराएंगे, इनसे ही लाइट का काम या जो कुछ भी काम है इसी से कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे। हमें एक घटना याद आती है, आप लोग अन्यथा न मानेंगे। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज थे, हम लोग मारुति बहन से पीपा जी की जयंती में जा रहे थे। बीच में गाड़ी में कुछ खराबी आ गई, तो एक व्यक्ति मिला। वो गाड़ी सुधारने वाले प्राय वे ही लोग होते हैं, भले ही लोग होते हैं, आप तो सब जानते हैं ना, गोल टोपी वाले, भले ही लोग थे वो सब। तो उन्होंने हाँ बाबा, बिल्कुल बाबा साहब, अभी तुरंत आपकी गाड़ी ठीक कर देते। पता नहीं कौन सा तार जोड़ दिया, गाड़ी तो स्टार्ट हो गई और थोड़ी दूर चली, उसके बाद गाड़ी तो इंजन सब जय सियाराम बंद। अब महाराज जी का वृद्ध शरीर, रात हो गई, क्या करें। तो उघाड़ मल बालाजी वहां से कम 3 किलोमीटर दूर था। महाराज जी को गाड़ी में बिठा के हम लोग धक्का दे दे करके गाड़ी को 3 किलोमीटर तक ले गए। और वही लोग उस क्षेत्र में ज्यादा थे, वो सब तमाशा देख रहे थे, खिल्लियां उड़ा रहे थे, हंसी उड़ा रहे थे। फिर वहां उन संत ने एक मिस्त्री को, जो हिंदू मिस्त्री था, उसको बुला करके, गंगापुर सिटी की बात है, उसको बुला करके दिखाया। तो उसने कहा महाराज जी बड़े चमत्कार की घटना घट गई। ये तार जानबूझकर ऐसी जगह जोड़ा गया था कि एक बार तो गाड़ी स्टार्ट हो गई थी,
लेकिन इसके बाद कभी भी गाड़ी में आग लग सकती थी, और आग लग जाती तो आप लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं बचता। ये तो भगवान की बड़ी कृपा हो गई कि आग नहीं लगी, गाड़ी बंद हो गई और आप यहां तक आ गए, सुरक्षित आ गए। ये बात कम से कम 25 साल पुरानी है महाराज जी। इनका मिशन है, जैसे कृण्वन्तो विश्वमार्यम हमारे वेद में लिखा है, ऐसे ही इनका मिशन है कि दूसरा कुछ बाकी रहना ही नहीं है, पूरी धरती पर केवल हम ही रहने चाहिए, ये इनका मिशन है। तो हम तो कहेंगे कि उस समुदाय के लोग भी अपने मूल स्वरूप को विचारें, और ये विचारें कि हम वस्तुतः मुसलमान नहीं, हमारे पूर्वज सबके सब हिंदू थे, बलात् हठात हमारा धर्मांतरण करा के हमें मिलेच्छ बनाया गया है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। दिन भर का भूला भटका हठात मुसलमान बनाए गए, वो सब पुनः चाहे नहीं, चाहना ही चाहिए, इसी में उनका कल्याण है। तो वे सब के सब पुनः भगवत शरणागति ग्रहण करें, वैष्णव चिन्हों को धारण करें, और क्या कहना,